ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। इस तरह से नहीं चले। नक्सली कोई जन्म से पैदा नहीं होता है, उसे परिस्थितियां बनाती है महोदय। जब जंगल जमीन छीन जाता है, जब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं नहीं होती थी। संसद में नक्सलवाद पर बहस के दौरान बीते दिनों माहौल काफी गर्म हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और जो भी हथियार उठाएगा उसका हिसाब जरूर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सांसद ने पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह को करारा जवाब दिया है और ये बता दिया है कि आखिर नक्सलवाद किन वजहों से पैदा हो रहे, जिसका सीधा सीधा श्रेय तेजस्वी यादव के सांसद ने मोदी और शाह की सरकार को दिया है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि कैसे एक तरफ जहां अमित शाह विपक्ष पर लगातार हमलावर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाने वाले महाराष्ट्र के कैप्टन बाबा उर्फ अशोक खरात के साथ खुद की फोटो होने की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। जनता सवाल उठा रही है कि बस अमित शाह विपक्ष पर निशाना साध रहे, नक्सलवाद पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो भारत के अंदर ऐसे बाबा हैं जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं राजनेताओं के पावर के दम पर, आखिर उसका जवाब अमित शाह क्यों नहीं दे रहे और ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि उसी बाबा के साथ आखिर अमित शाह का फोटो क्यों था। बस नक्सलवाद पर यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के राज में ही बस नक्सलवाद था, मोदी शाह की सरकार ने नक्सलवाद को खत्म कर दिया। हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे अमित शाह के साथ साथ तेजस्वी यादव के सांसद का। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति से बीते दिनों कप्तान बाबा उर्फ अशोक खरात का 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि वो गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसी बाबा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोटो भी सामने आया, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को संसद में नहीं उठाया। ना किसी ने सवाल पूछा कि आखिर कहां से ऐसे बाबा पैदा हो रहे जो हर मोड़ पर महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं। तो दूसरी ओर संसद में अमित शाह केवल नक्सलवाद पर विपक्ष को सुना रहे हैं। फिर क्या था, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सांसद अभय कुशवाहा गर्म हो गए और अमित शाह और मोदी सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। साफ साफ कह दिया कि आखिर क्यों जरूरत पड़ती है लोगों को नक्सलवादी रास्ते पर चलने के लिए। इसका पूरा जवाब उन्होंने दिया है। सबसे पहले आप अमित शाह का वो वीडियो देखिए, जैसे उन्होंने शुरुआत की कि तेजस्वी यादव के सांसद ने करारा जवाब दिया। भारत माता की जय, जिंदाबाद। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इधर लोगों ने बोला है, माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं रेड कॉरिडोर के नाम से जो पूरा क्षेत्र जाना जाता था, 12 राज्य, 70% भूभाग और 20 करोड़ की आबादी एक क्षेत्र में रहते सभी आदिवासी भाइयों बहनों की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस चर्चा का आज यहां पर हमें परमिशन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, वो सालों से चाहते थे कि इनका दर्द, इनकी वेदना, इनकी परेशानी, नक्सलियों द्वारा किया गया उनको अन्याय और उनके भविष्य को अंधेरे में घेरने वाली ये पूरी व्यवस्था एक बार देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद में उजागर हो और पूरी दुनिया उसको जाने। मगर लंबे समय तक इसको मौका नहीं दिया गया और मुझे इस बात का भी बहुत खुशी है कि देश और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम जो 1970 से लेकर 2026 तक चला,
उस घटनाक्रम के बारे में आज संसद में चर्चा हो रही है। मान्यवर, ये थियोरी का जो प्रचार कर रहे थे वो एक गलत प्रकार का नैरेटिव, एक गलत प्रकार का स्वप्न भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा था कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएससी सीएससी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि सत्य को झुठलाया जा रहा है। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। इस तरह से नहीं चलेगा। नियम 193 के तहत आपने हमें नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए रणनीति पर बात रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, नक्सली कोई जन्म से पैदा नहीं होता है, उसे परिस्थितियां बनाती है महोदय। जब जंगल जमीन छीन जाता है, जब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं नहीं होती थी, और जब समाज के शोषित, वंचित, गरीब, असहाय लोग शोषण का शिकार होते थे, तब समाज का वो वर्ग भटकाव के रास्ते पे चल जाता था। अभी अरुण भाई जिक्र कर रहे थे 1992 की। मैं अरुण भाई से कहना चाहता हूं कि ये नक्सलवाद को पैदा करने वाले लोग कौन हैं? वो वही लोग हैं जो वंचित समाज को, दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा का जो शोषण करने वाला व्यक्ति है, उसी के चलते नक्सलवाद पैदा हुआ। और अब बात करते हैं अभय सिन्हा जी, महोदय सभापति महोदय, मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूं, चूंकि उन्होंने हमारे नेता का नाम लिया इसलिए मैंने कोट कर दिया। और कम से कम एक संतोष होगा ना, ये सदन हमेशा नक्सल की घटनाओं से प्रभावित चर्चा करता था। आज सदन कम से कम महोदय मैं कोई टीका टिप्पणी में मैं कोई टीका टिप्पणी में नहीं जाऊंगा। मैं कोई टीका टिप्पणी में नहीं जाऊंगा। निश्चित तौर पर यह जरूर कहूंगा, जो अभी वर्तमान स्थिति है
जो वर्तमान स्थिति है महोदय, निश्चित तौर पर नक्सलवादियों में भी जागरूकता आई और उन्होंने ये सोचा कि हमें मार काट से अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, दोनों हर एक सरकार में जो जहां जिस समय रही, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास सरकार ने भी किया। लेकिन नक्सलवादी लोग भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कि मार काट में कुछ नहीं रखा है, हम मुख्य धारा से जुड़े और जुड़ करके देश के विकास में अपना हम योगदान दें। महोदय, मेरा क्षेत्र जो है गया और औरंगाबाद अति संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। मैं आज की वर्तमान की स्थिति से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। हमारा गया जिला का डुमरिया प्रखंड हो, इमामगंज हो, बांके बाजार हो, कोच प्रखंड हो, टिकारी हो, गुरुआ हो, गुड़ाड़ू हो, परैया हो, औरंगाबाद जिला का देव प्रखंड हो, मदनपुर हो, बारून हो, नबीनगर हो, टंडवा हो, रफीगंज हो, ये सारे इलाके अति प्रभावितशील रहा है महोदय। लेकिन स्थिति क्या है महोदय? स्थिति ये है कि आज ये सभी प्रखंड आज भी सुखाड़ का मार झेल रही है। यहां मरे हुए पहाड़ 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर का पहाड़ है महोदय। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसका खनन रोक दिया। करीब 10-15 सालों से बिहार में पहाड़ से स्टोन निकालने का खनन रोक दिया और उसके चलते स्थानीय जो रोजगार पैदा हो रहे थे, बड़ी संख्या में मैं कह सकता हूं कि कम से कम 50 लाख लोग इस खनन को रोकने से आम लोग प्रभावित हुए हैं। ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं महोदय, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मुख्य धारा से जुड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं। और मैं ये कह सकता हूं, विकास की बात केंद्र और राज्य सरकार करती है, लेकिन विकास का मॉडल ऊपर से एसी रूम में बैठकर थोपा जा रहा है, न कि क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार बनाया जा रहा है महोदय। सबसे बड़ी समस्या है फीडबैक सिस्टम की कमी। सरकार योजनाएं बना रही है, लेकिन स्थानीय जरूरतों, कमियों का आकलन नहीं किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों से कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है महोदय। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं महोदय। हम इमामगंज विधानसभा का इमामगंज प्रखंड में एक जंगल, 3 नदियों, झारखंड के बॉर्डर से सटा हिरन पथरा एक गांव है महोदय। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था इस सदन में। इस आजाद भारत में ये हिरन पथरा गांव आज भी वहां के लोग आजादी पाने के लिए तरस रहे हैं महोदय। न कोई आवागमन है, न पुल पुलिया की व्यवस्था है, न समुचित पेयजल की व्यवस्था है। और ऐसे अनेकों गांव हैं जो नक्सल प्रभावित रहा। हमारे माननीय मंत्री जी इमामगंज और औरंगाबाद महोदय, 2 मिनट हमें समय दिया जाए, हम 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ऐसे अनेकों गांव हैं। आप ले लीजिए डुमरिया प्रखंड का छकरबंधा से होते हुए छकरबंधा और देव को जोड़ने वाली एक रोड है महोदय, 18 किलोमीटर कच्चा पथ है। वो इसलिए नहीं बन पा रही है कि वो वन विभाग के अधीन पड़ता है। और छकरबंधा पूरी तरह से नक्सल का एक गढ़ रहा था, राजधानी कही जाती थी। आप कहते हैं कि हम उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप जब तक विकास की धारा को नहीं आप आगे बढ़ाइएगा महोदय, जब तक मल्टी एजेंसी फीडबैक सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह का विकास की धारा आप चाहते हैं वो विकास की धारा नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार मैं डिमांड कर लेता हूं महोदय, सरकार से हमारी मांग है कि स्थानीय सामाजिक संगठन के लोग, स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग, पंचायत प्लस प्रखंड प्रतिनिधि, विधायक, एमपी, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, इन सभी वर्गों का धन्यवाद फीडबैक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक योजना। तो देखा आपने किस तरीके से सदन में माहौल गर्म हो गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोलने की शुरुआत की तो उसी बीच आपको बता दें कि तेजस्वी के सांसद ने अपना पूरा ब्यौरा सामने लाकर रख दिया। ये बता दिया कि आखिर किन वजहों से नक्सलवाद पैदा हो रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।